तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लू मेंटर एकेडमी पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारी क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक पार्ट है। इसे आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एनिमेटेड स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मिलते हैं डॉबी से। डॉबी हमारा क्लास 10th का एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। आज वो कुछ ज्यादा ही खुश है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज इस स्पेशल दिन पे उसकी मॉम ने डिसाइड किया है कि वो गरीबों में फ्रूट्स बांटेंगे। अब उसकी मम्मी तो मार्केट में फ्रूट्स खरीदने गई हुई हैं और यहाँ डॉबी से वेट नहीं हो रहा। इसी प्रकार थोड़ा टाइम बीतता है और डॉबी की मॉम मार्केट से वापस आ जाती हैं और उसे बताती हैं कि उन्होंने मार्केट से 38 एप्पल्स और 57 ऑरेंजेस खरीदे हैं गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और अब ये डॉबी की जिम्मेदारी है कि वो ड्राइंग रूम में जाके इनके पैकेट्स बनाए और एक शर्त है कि इन पैकेट्स में अब ये डॉबी की जिम्मेदारी है कि वो ड्राइंग रूम में जाए और इनके पैकेट्स बनाए और ध्यान रखे कि हर एक पैकेट में इक्वल नंबर यानी कि बराबर मात्रा हो ऑरेंजेस की और एप्पल्स की। डॉबी बड़ी ही खुशी में ड्राइंग रूम की तरफ भागता है और देखता है वहां पे 2 बॉक्सेस रखे हैं, एक 38 एप्पल्स का और दूसरा 57 ऑरेंजेस का। अब वो पैकेट बनाना शुरू कर ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि कितने पैकेट बनाए जाएं। दूसरा सवाल आता है कि हर एक पैकेट में कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस डाले जाएं। ये सोचते सोचते वो कई तिगड़म लगाता है, कई जुगाड़ लगाता है, पर इस असंभव समस्या का उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। तो वो परेशान होता है। इतने में ही उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे याद आता है क्यों ना गुरुजी के घर जाया जाए और उनसे पूछा जाए, उन्हें तो पता ही होगा गुरुजी जो ठहरे। वो भागा भागा गुरुजी के घर जाता है और उसकी खुशकिस्मती देखो, गुरुजी उस दिन घर पर ही होते हैं और बड़े ही प्यार से डॉबी को बर्थडे विश देते हैं। डॉबी शुक्रिया बोलता है और गुरुजी को बोलता है कि मेरी एक समस्या है जिसका मुझे आपसे मदद चाहिए। डॉबी गुरुजी को सब कुछ विस्तार में समझाता है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है, इसे हम HCF के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये HCF क्या है इसे समझते हैं। HCF को समझने से पहले हमें याद करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज होते हैं प्राइम नंबर्स। एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स that are divisible only by 1 and themselves। ये उस तरीके के नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और उस नंबर से जो कि वो खुद है, इन दोनों नंबर से ही divisible। Factorization means expressing a numbers as a product of its prime numbers। मतलब एक नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है और ऐसे डिवाइड करना है कि उन प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट हो, मतलब उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो वही नंबर हो जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब चलिए इसे एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है 60 के लिए एक सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ढूंढना। 60 क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 से डिविजिबल है। तो चलिए 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब पहला स्टेप है 60 के लिए सबसे पहला प्राइम नंबर ढूंढना जो 60 को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो चलिए प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर सबसे पहला होता है 2। क्या 2 60 से डिविजिबल है? आंसर है हाँ, तो इसे डिवाइड करेंगे। अब आंसर आएगा 30। अब 30 के लिए कौन सा प्राइम नंबर सोचा जाए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 30 को डिवाइड करे? आंसर 2 से डिवाइड किया, हमारा रिजल्ट आया 15। अब 15 के लिए कौन सा प्राइम नंबर है? 2 से तो 15 डिविजिबल नहीं है। 3, हाँ 3 से डिविजिबल है, तो 3 लिखेंगे और आंसर आएगा 5। अब 5 के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो आंसर है 5 इटसेल्फ। 5 लिखेंगे, आंसर आएगा 1। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट हुई 60 से। 60 से हमने उसकी डिवीजन स्टार्ट करी, रिपीटेड डिवीजन विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब हमने 60 को लिया और उसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया
फिर जो आंसर आया उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से जिससे वो डिविजिबल था उससे डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर जिससे वो डिविजिबल है उससे डिवाइड किया, और जब हमारे पास 1 आता है तो ये प्रोसेस एंड हो जाता है। अब जो हमें लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं 2, 2, 3, 5, ये हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60। करके देखते हैं। 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इंटू 3 यानी कि 12, 12 इंटू 5 यानी कि 60। तो आंसर 60 आया है जो कि सही है। तो इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें पता है 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गई है और अब हम समझने की कोशिश करेंगे HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उन प्राइम फैक्टराइजेशंस में से हमें सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनकी सबसे छोटी पावर को लेके मल्टीप्लाई करना है। समझ नहीं आया? एक और डेफिनेशन देखते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 or more numbers exactly without leaving a remainder। तो इसे वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। HCF वो लार्जेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब वो गिवन नंबर्स आपके 2 नंबर भी हो सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दिए जाएं, हो सकता है क्वेश्चन में 6 दिए जाएं। तो इसी तरीके से HCF उन सभी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ओके, कॉमन फैक्टर मींस जब हम उससे डिवाइड करेंगे उन नंबर से तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास 2 नंबर हैं 18 और 12, तो हम इनको लिखेंगे। स्टेप 2 हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 की। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। तो ये हमारी हुई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। अब स्टेप 3 हम 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी हुई है। इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। अब स्टेप 4 हमें दोनों के प्राइम नंबर्स को, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को एक साथ लिखना है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। अगला स्टेप है हमें इन प्राइम फैक्टराइजेशंस में से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं 2 और 3 दोनों में कॉमन है। अब स्टेप 5 हमें कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर निकालनी है। मतलब अगर 2 हमें दिया हुआ है एज अ कॉमन फैक्टर तो हमें देखना है कहां पे उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर है। तो इस एग्जांपल में देखिए 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। यहां पे आप देख सकते हैं 2 की पावर है 1, तो हम यहां से 2 की पावर 1 उठा लेंगे, क्योंकि अगर हम 12 में देखें तो 2 की पावर 2 है और हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर चाहिए। तो हम 18 में से 2 उठाएंगे और 12 में से उठाएंगे 3, क्योंकि 3 की सबसे छोटी पावर जो अवेलेबल है वो है 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। 2 रेज टू द पावर 1 इज 2 ओनली। तो अगर हम 2 रेज टू द पावर 1 कहें तो उसका आंसर 2 ही आएगा। तो इसी तरीके से 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारा हुआ HCF 18 और 12 का। मतलब 6 वो नंबर है जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है 18 और 12 के बीच में। ओके, फिर से रिपीट करते हैं। 6 क्या है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 18 एंड 2। 18 और 2 के बीच में 6 लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर आप देखेंगे तो 6 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 6 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन को सैटिस्फाई करता है, इसलिए HCF 18 और 12 का होगा 6। अब
डॉबी के केस में भी डोनेशन बॉक्सेस के नंबर, कितने डोनेशन बॉक्सेस बन सकते हैं, कितने डोनेशन पैकेट्स बन सकते हैं, इसको भी निकालने के लिए HCF का यूज किया जा सकता है। तो अब गुरुजी ने बोर्ड डॉबी को दिया और बोला 38 और 57 का HCF निकाल के दिखाओ जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। तो डॉबी के केस में भी HCF का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कितने पैकेट्स, कितने डोनेशन पैकेट्स हम बना सकते हैं। तो इसी प्रकार गुरुजी ने बोर्ड डॉबी को दिया और बोला मेरे बताए हुए स्टेप्स के थ्रू 38 और 57 का HCF निकालो, क्योंकि डॉबी के पास 38 एप्पल्स हैं और 57 ऑरेंजेस हैं। इसका जब हम HCF निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कितने डोनेशन पैकेट्स बन सकते हैं इस नंबर ऑफ फ्रूट से। तो गुरुजी की आज्ञा पाकर डॉबी शुरू हो गया। डॉबी ने स्टेप 1 दोनों नंबर्स को बोर्ड पर लिखा। उसके बाद स्टेप 2 उसने 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 19 इंटू 2। ओके, 19 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 19 खुद में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 19 इंटू 2। इसी तरीके से स्टेप 3 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 57 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 19 इंटू 3। ठीक है, इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं। 57 को सबसे पहले हमने सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया। 57 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 57 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 19। 19 किस सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो सकता है? 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप सारे प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे 19 सिर्फ 19 से डिविजिबल है क्योंकि 19 खुद में एक प्राइम नंबर है। तो 57 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 19 इंटू 3। अब स्टेप 4 डॉबी ने दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस को बोर्ड पर लिखा। 38 इज इक्वल टू 19 इंटू 2, 57 इज इक्वल टू 19 इंटू 3। अब आपको 19 रेज टू द पावर 1 दिख रही होगी। इसका मतलब हमें पता है किसी भी नंबर को जब भी रेज टू द पावर 1 किया जाए मींस दैट इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर 19 रेज टू द पावर 1 है तो इसका मतलब है 19। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉबी ने प्राइम फैक्टर्स को बोर्ड पर लिखा और सबसे पहले उसने ढूंढा इन दोनों में कॉमन फैक्टर। क्या हम देख पा रहे हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर? 2 38 में है बट 57 में नहीं। 3 57 में है बट 38 में नहीं है। लेकिन 19 ये तो दोनों में ही कॉमन है। हमें यहां से पता चला कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 19। अब 19 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1। मतलब हमारा HCF हुआ 19 क्योंकि हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम किसी और से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो HCF हुआ हमारा 19। इसका मतलब 38 और 57 का जो सबसे बड़ा 38 और 57 का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 19। 19 38 को 2 टाइम्स डिवाइड करता है और 57 को 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से 19 वो नंबर है जितने डोनेशन बॉक्सेस एप्पल्स और ऑरेंजेस के इक्वल अमाउंट के साथ बनाए जा सकते हैं। तो अब डॉबी को पता चल गया कि कितने डोनेशन बॉक्सेस वो बना सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल कि हर एक डोनेशन बॉक्स में कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस रखे जाए। अब डॉबी को समझ आया कि टोटल 19 डोनेशन पैकेट्स या डोनेशन बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं 38 एप्पल से और 57 ऑरेंजेस से। डॉबी ने खुश होकर गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी ने बोला बहुत ही बढ़िया। तो खुश होकर डॉबी ने गुरुजी का धन्यवाद किया। लेकिन एक समस्या अभी भी थी, हर एक बॉक्स में कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस डाले जाएं ये तो गुरुजी ने बताया ही नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले बहुत ही आसान है, दोनों नंबर ऑफ एप्पल्स को 19 से डिवाइड कर दो। मतलब 38 एप्पल्स डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 2। तो 38 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। मतलब हर एक बॉक्स में 2 एप्पल्स आएंगे। इसी प्रकार 57 डिवाइडेड बाय 19 इज 3। मतलब हर एक डोनेशन बॉक्स में 3 ऑरेंजेस जाएंगे। तो हमें पता चल गया हर एक बॉक्स में 2 एप्पल्स और 3
ऑरेंजेस जाएंगे और इस तरीके के 19 डोनेशन बॉक्सेस बनाए जा सकते। तो डॉबी बड़ा खुश हुआ, गुरुजी का धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ भागा और उसने ड्राइंग रूम में जाके अपने काम को बड़ी जल्दी से खत्म कर लिया। उसने हर एक बॉक्स में 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस डाले। इसी तरीके से उसने 19 डोनेशन बॉक्सेस को बनाकर तैयार कर लिया और अपने काम को बड़ी जल्दी खत्म करके बहुत खुश हुआ। इसी तरीके से वो अपने काम को खत्म करके बहुत ही खुश हुआ। इसी प्रकार डॉबी और उसकी मॉम मंदिर गए और उन्होंने वहां पे वो 19 बॉक्सेस गरीबों में बांटे और वो गरीब लोग बहुत खुश हुए। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। HCF वो नंबर होता है जो कि 2 नंबर्स जो दिए हुए हैं उनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि वो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसी तरीके से डॉबी ने हर एक डोनेशन बॉक्स में 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस डाले और इस तरीके से उसने टोटल 19 बॉक्सेस बनाए और वो अपनी मम्मी के साथ टेंपल गया और टेंपल जाके पूजा करने के बाद उसने गरीबों में वो 19 फ्रूट बॉक्सेस बांट दी। गरीब बहुत खुश हुए और हमें समझ आया HCF का रियल लाइफ यूज, HCF को कैसे हम असल जिंदगी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक छोटा सा रिकैप करते हैं। HCF क्या होता है? HCF इज द लार्जेस्ट नंबर, इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर जो कि डिवाइड करे गिवन नंबर्स को। मतलब अगर हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं तो सबसे पहले हम उनके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे तीनों नंबर के, उसमें से हम देखेंगे कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर हमें देखना है उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स की कौन सी सबसे छोटी वैल्यू अवेलेबल है।